आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन का दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगुना बने। हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक चित्र बना दिया है, ठीक है, जिसमें हमने अवतल दर्पण को दिखाया है जो कि बीच में इस तरीके से दबा हुआ होता है और किनारे पे उठा हुआ होता है। इसका फोकस जो है दर्पण के बाईं तरफ होता है, जिसको हमने जो है कैपिटल F से दिखा दिया है, और मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरियां नापते हैं वो ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से जो है ये हो गया इसकी फोकस दूरी। और यहाँ पे चिन्ह परिपाटी हमसे ये कहती है कि ध्रुव से दाईं तरफ जितनी भी दूरियां हम नापेंगे उसको हम धनात्मक लेंगे, और बाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे उसको हम ऋणात्मक लेंगे, और दाईं या बाईं तरफ, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां हम नापेंगे उसको हम धनात्मक लेंगे, और नीचे की तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे उसको ऋणात्मक लेंगे। देखिए अवतल दर्पण के केस में क्या होता है कि वस्तु की दो स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके केस में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से दोगुने आकार का होता है, ठीक है। और एक स्थिति में क्या होता है, एक स्थिति में जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है और दूसरे में वास्तविक बनता है, ठीक है। पहले में आभासी, और मान लिया हमने यहाँ पे ये पहला है, पहले में आभासी और दूसरे में वास्तविक बनेगा। तो इन दोनों को समझते हैं कि पहले हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो जो आभासी बनेगा तो हमें वस्तु को रखना पड़ेगा F और P के बीच में, F और P के बीच में कहीं वस्तु रखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो हमने मान लिया जो वस्तु है वो यहाँ पे कहीं रखी है, इस तरीके से यहाँ पे कहीं रखी है, ठीक है। और इस केस में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, ठीक, जो कि आभासी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको मान लिया हमने क्या, O डैश, इसको मान लिया हमने I डैश। तो जो O डैश है वो अगर जो है मान लिया हमने क्या है x है, अगर O डैश जो है x है तो जो I डैश है वो क्या होगा, वो होगा 2x, और दोनों ही ऊपर की तरफ नापे जा रहे हैं, दोनों ही धनात्मक होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या है कि जो वस्तु की दूरी है उसको हमने मान लिया स्मॉल u है, और फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी वही रहेगी, ठीक है। अवतल दर्पण है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, f को नापने के लिए दर्पण के बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम एक संबंध यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या, देखिए दर्पण के लिए क्या होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है माइनस का v बटे u बराबर I डैश बटे O डैश, ठीक है। जहाँ पे I डैश क्या है, प्रतिबिंब का आकार है, और O डैश वस्तु का आकार है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, माइनस का v बटे u बराबर I डैश क्या है 2x है, और O डैश क्या है x है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं v बराबर आ गया माइनस का 2u। अब दर्पण के लिए सूत्र होता है हमारे पास क्या, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये लगाएंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/u प्लस v कितना है, v माइनस का 2u है तो वो यहाँ पे रखा, और f कितना है, f जो है माइनस का 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो है f का मान रख दिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2u और u का लासा कितना हो जाएगा, 2u, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर माइनस का 1/40। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2u बराबर माइनस का 1/40। तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40/2। तो u आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, यानी वस्तु जो है कहाँ रखी जाएगी, माइनस का मतलब जो है इस तरफ रखी जाएगी, ठीक है, और कहाँ पर, दर्पण के बाईं तरफ कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दर्पण के बाईं तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, वस्तु जो है पहली स्थिति में जो है जब प्रतिबिंब हमें आभासी मिलेगा तो उस केस में जो है वस्तु रखी जाएगी कहाँ पर, वस्तु दर्पण के बाईं तरफ, ठीक है। वस्तु हमेशा जो है बाईं तरफ ही रखी जाती है, बाईं तरफ
20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो है मान के चल रहे हैं जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। वास्तविक वाला केस लें अगर हम, तो वास्तविक वाले केस में क्या हो जाएगा, देखिए जो वस्तु है उसको हमको यहाँ ना रख के हमको वस्तु रखना पड़ेगा C और F के बीच में। C और F के बीच में हमने माना वस्तु यहाँ पे कहीं रखी हुई है। ठीक है, और जो इसका प्रतिबिंब होगा इस केस में वो इधर ही कहीं बनेगा, जो कि जो है कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक होगा। तो इसको मान रहे हैं हम I डैश और इसको मान ले रहे हैं O डैश। तो दूसरे वाले केस के लिए अगर O डैश को हम x मान रहे हैं, O डैश को x मान रहे हैं, तो ये ऊपर तरफ नाप रहे हैं तो प्लस x है, तो I डैश क्या होगा, I डैश दुगना तो होगा लेकिन हम इसको नीचे की तरफ नापेंगे तो ये माइनस होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए हम वही रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का v बटे u बराबर I डैश बटे O डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का v बटे u बराबर I डैश कितना है, माइनस का 2x है और O डैश कितना है, x है। तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 2u। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/u प्लस v का मान कितना है 2u बराबर f का मान कितना है माइनस का 40। तो u और 2u का लासा कितना हो जाएगा 2u, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर माइनस का 1/40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2u बराबर माइनस का 1/40। यहाँ से u का मान कितना निकल के आएगा, ये आएगा माइनस का 40 गुणे 3/2, 2 से 1 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो u हमारा आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखिए दूसरा आंसर ये हो गया, माइनस का आ रहा है मतलब दर्पण के बाईं तरफ। तो दूसरे वाले केस में यानी वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए वो भी दुगने आकार का होगा, वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, कि दूरी पर रखा जाए। ठीक है, यानी कि अगर आप 60 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर इन दोनों में से जो है किसी भी एक दूरी पे अगर आप रख देते हैं तो जो प्रतिबिंब हमको मिलेगा वो दुगने आकार का होगा, फर्क बस आभासी और वास्तविक का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा भी, देखिए जब आभासी बन रहा था तो हमने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब को, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे f और p के बीच में रखा जाएगा। तो फोकस दूरी 40 है और u आया 20, यानी कि इसके बीच में कहीं रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले केस में जो है f और, ठीक है, c के बीच में रखा जाएगा वस्तु, इसीलिए हमारा क्या आया है, देखिए f जो है कितना है 40 है, तो यहाँ पे जो c होगा वो 80 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि दुगनी दूरी पे जो है इसकी वक्रता केंद्र होता है। तो 60 का मतलब क्या, f और c के बीच में कहीं पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों ही आंसर देखे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।